ओम श्री साई राम। एक दिव्य कथा अध्याय 12। 22 नवंबर 2009 को स्वामी के जन्मदिन के लिए हमने मंदिर सजाया, जिसमें स्वामी के चलने के लिए एक पाथ बिछाया और उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दी। मुझे याद है कि जब मैंने कहा कि हम मंदिर के बीच में स्वामी के चलने के लिए एक रास्ता बनाएं, तो मेरे बेटे ने पूछा, आप जानते हो कि स्वामी कल आने वाले हैं? मैंने कहा कि हमें तैयारी तो करनी चाहिए, वे आ भी सकते हैं। फिर मैंने पाद सेवा की तैयारी की। एक थाली में गुलाब की पंखुड़ियाँ सजाई, चांदी के गिलास में गुलाब जल डालकर रखा और एक नया तौलिया भी निकाला। 23 नवंबर अपने जन्मदिन पर स्वामी प्रातः मंदिर में आए। वे अपने आसन पर विराजमान थे। मैंने उनकी अनुमति लेकर पाद सेवा करी। वे अपने चरण थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बैठे थे। उनके कमल रूपी चरणों को लाल गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ सुसज्जित कर रही थी। पहले तो मैं मुग्ध होकर इन दिव्य दृश्य को निहारती रही। फिर धीरे से, बहुत ध्यान से अपने हाथों से एक एक पंखुड़ी को उनके चरणों से उठाकर और अपनी मुट्ठी में रखती गई। कितना सुंदर आनंद था। कितने बाद भगवान शिव आए, फिर नारायण भगवान, और उसके बाद भगवान एक और रूप में आए, जिसके मैंने दर्शन तो किए परंतु उस रूप को पहचान नहीं पाई। स्वामी ने पाद नमस्कार लेकर सबके से आशीर्वाद लेने को कहा। भगवान शिव ने कहा, देवी जल लो। पाद सेवा के लिए जिस गिलास में मैंने गुलाब जल डाल रखा था वह अब खाली था। मैंने जल्दी से उस गिलास को उठाया और भगवान शिव ने उसे अपने कमंडल के जल से भर दिया। लेकिन भगवान शिव ने मुझे इस पवित्र जल को सीधे अपनी हथेली में लेकर ग्रहण करने को कहा। जल ग्रहण करके मैंने गिलास में रखे जल को सबके लिए बचा लिया। फिर मैंने नारायण भगवान को नमस्कार करके उनके चरण स्पर्श किए। कभी मैं उनके अति सुंदर चरणों के दर्शन करने के लिए नज़र झुकाती और फिर उनके दिव्य भव्य चेहरे और मंद मुस्कान के दर्शन करने के लिए ऊपर उठाती, गिराती और फिर उठाती, पर आँखों की चाह, दर्शन की इच्छा बढ़ती ही जाती। भगवान के जिन मनमोहक अति आकर्षण रूप को मैं पहचान नहीं पा रही थी, उनके चरण स्पर्श करने के लिए मैंने अपना मस्तक झुकाया। वे अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं जिनके चरण छू रही हूँ उन्हें पहचान भी नहीं पा रही। उसी पल मेरे मन की बात को जानकर भगवान अपने हाथ आगे को लाए और आंखों से मुस्कुराते हुए अपनी दैवीय बांसुरी अति सुहावने आनंद से लहराई, मानो कह रहे हो, अब पहचाना? फिर स्वयं ही बोले, श्री कृष्ण। फिर बांसुरी अपने मुख से लगाई और अपनी सुंदर मुद्रा में खड़े हो गए। आंखें मूंद कर मैंने कोटि कोटि प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सब भगवान लौट गए। अगले वर्ष शिवरात्रि के दिन शिरडी बाबा और स्वामी के साथ भगवान शिव भी आए। स्वामी अपने आसन पर बैठे थे और शिरडी बाबा मेरे साथ नीचे बैठे थे। भगवान शिव मंदिर के बीच में खड़े हुए थे। शिरडी बाबा ने कहा, आओ माँ, चरण छुओ और जल लो। जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैंने देखा कि भगवान शिव की गर्दन में सर्प हिल रहा था। भगवान शिव बोले, देवी डरो नहीं, यह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हमारी दोनों आँखों के बीच में देखो, फिर अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान शिव की आंखों के बीच में मैंने उनकी तीसरी आंख की रूपरेखा देखी। मैंने भगवान के चरण स्पर्श किए। उन्होंने मुझे अपने कमंडल से पवित्र जल दिया। पहले शिरडी बाबा गए, फिर भगवान शिव और आखिर में स्वामी लौट गए। प्रातः मैं इतने आनंद में रहती हूँ। जब मुझे वापस अपनी दैनिक दिनचर्या में जाना होता है तो मुझे बहुत
मायूसी होती है। रात को जब मैं मंदिर में बैठती हूँ तो देर तक नहीं सोती, केवल भगवान के दर्शन के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं मन ही मन स्वामी से प्रार्थना करती हूँ, स्वामी मुझे अपने पास बुला लीजिए। कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं, कोई दुख नहीं है, प्यार और केवल प्यार। ईश्वर तो प्रेम ही है, प्रेम ही ईश्वर है। हमारे पास पैसा है, सब आराम है, अच्छे बच्चे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। सबके जीवन में एक के बाद एक वैकुंठ में परम शांति है, लेकिन वैकुंठ को पाना आसान नहीं है। इस संसार से बचकर निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके योग्य बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने स्वामी से कभी मोक्ष नहीं मांगा, लेकिन उन्हें निरंतर प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी यदि मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो मुझे उसका भुगतान इधर ही करने दीजिए, ताकि मैं प्रतिदिन और शुद्ध होती जाऊँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी मेरे अंदर इतना प्रेम भर दीजिए कि मेरे पास जो भी आए मैं उसे सब बांट सकूँ और प्रतिदिन अपने में सुधार ला सकूँ। मैं अपने दिल से अपना सब कुछ स्वामी में बांट जाऊँ, ताकि सब देख कर प्रेरित हो। लेकिन इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने कर्म सुधारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम सब भगवान के बच्चे हैं और वे हमसे अपार प्रेम करते हैं। वे हमें सुधारने के लिए हमें अलग अलग तरीक़ों से सिखाते रहते हैं। हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले साईं इंस्पायर्स में स्वामी का एक संदेश था, जिसमें उन्होंने बताया कि हर मनुष्य के पास मानो अच्छे कर्म का बैंक खाता है। यह उसी के हाथ में है कि वह अपने खाते में जमा राशि बढ़ाता है या घटाता है। हमने हमेशा भगवान के कहे अमूल्य शब्दों को याद रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं कभी गलत मार्ग ना करूँ, कभी गलत कर्म कर ही नहीं पाऊँ। मैं प्रतिदिन अपने में सुधार लाकर एक बेहतर इंसान बनूँ। मुझे नहीं पता कि स्वामी कब मुझे अपने में विलीन करेंगे, यह कब और कहाँ होगा मुझे नहीं पता, किसी को पता नहीं होता, पर आखिरी समय पर मुझे याद या संतुष्टि होगी कि मैं सभी मार्ग पर चली और बुरे कर्म नहीं किए। मुझे गुरु पूर्णिमा 2012 के विशेष दर्शन याद है। हाँ, मेरे बेटे ने पुट्टापर्ती से फ़ोन करके पूछा कि मुझे गुरु पूर्णिमा के लिए कितने फूल चाहिए होंगे। मैंने कहा कि मुझे 45 मीटर फूलों की लड़ी और कुछ गुलाब की पंखुड़ी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 2 हार भी चाहिए जो स्वामी और शिरडी बाबा को पहनाने हैं, इसलिए बहुत भारी ना हो। मेरे बेटे ने कहा, ठीक है माँ, आपको पहुँच जाएंगे। कौन से रंग के फूल चाहिए? मैंने कहा कि मुझे सफ़ेद और लाल रंग के फूल चाहिए। एक दिन पहले शाम को मेरे पास फूल आ गए, बहुत सुंदर थे। मैंने उन्हें फ्रिज में रखा और फिर मंदिर को साफ किया। मैं इसके लिए प्रार्थना तो नहीं करती कि भगवान अपने अन्य रूपों में भी आएं, लेकिन तैयारी रखती हूँ। मंदिर के बीच में स्वामी के चलने का रास्ता बनाकर उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दी। मैंने हमेशा के जैसे पाद सेवा की तैयारी भी की। चांदी के गिलास में गुलाब जल भरकर फ्रिज में रख दिया। फिर मैंने मंदिर में झाड़ू दिया और उसे साफ किया। रात में लगभग 12 बजे मैं नाम स्मरण करा, क्योंकि उन दिनों मुझे नाम स्मरण में 3 से 4 घंटे लग जाते थे। करीब करीब पूरा हो गया था जब स्वामी आए और आसन पर बैठे। फिर शिरडी बाबा आकर मेरे बगल में बैठ गए। मैंने जपमाला रखी और हाथ जोड़कर बैठ गई। अब मैं सोच रही थी कि शिरडी बाबा यहाँ बैठे हैं, स्वामी सामने बैठे हैं, मैं किसकी पाद सेवा करूँ। मैंने घूमकर शिरडी बाबा की ओर देखा। उन्होंने अपना हाथ उठाकर स्वामी की ओर संकेत किया, लेकिन फिर स्वामी ने अपना हाथ उठाकर शिरडी बाबा की ओर इशारा किया। शिरडी बाबा ने दोबारा स्वामी की तरफ इशारा किया। मैंने स्वामी को देखा तो स्वामी ने अपने चरण कमल आगे को बढ़ाए। मैं थाली लेकर भागी और स्वामी के पाद सेवा की। उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्वामी के चरण कमल से चिपकी हुई गुलाब की पंखुड़ियों को निकाला और सबके लिए संभाल कर रखा। स्वामी ने हाथ रख कर मुझे आशीर्वाद दिया। अचानक मैं हैरान होकर देखा,
थाली में नारायण भगवान के विराट सुंदर चरण कमल थे। वे आसन पर विराजमान थे। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मंदिर में सभी भगवान आए थे। मैंने सबकी पाद सेवा करी। सिर्फ माँ लक्ष्मी ने अपने चरण कमल नहीं धोने दिए। वो बोली, नहीं देवी, उठो। फिर भगवान शिव ने मुझे अपने कमंडल से जल दिया और सब और केवल परमानंद था। आखिर में मैं शिरडी बाबा के पास गई। जब मैं उनके चरण कमल छूने के लिए झुकी तो उन्होंने रोते हुए कहा, माँ, मुझे अपने चरण छूने दो। मैंने कहा, बाबा, आज मुझे आपके चरण छूने हैं। आज दिन भर मैं आपके भक्त आपके चरण छू रहे हैं। आज आप मेरे गुरु हैं। मैंने शिरडी बाबा के चरण कमलों का स्पर्श किया और फिर धीरे से उन्हें चूमते हुए कोटि कोटि प्रणाम की। मैं मन ही मन सोच रही थी कि भगवान अपने सभी रूपों में आए हैं, लेकिन मेरे पास केवल 2 हार है। फिर मेरे मन में आया कि ऐसा ना हो कि मैं सोचती ही रह जाऊं और भगवान चले जाएं। मैंने जल्दी से वह थाली उठाई जिसमें दोनों हार लाल कपड़े में ढक कर रखे थे। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैंने पहला हार स्वामी को पहनाया, दूसरा हार मैंने शिरडी बाबा को पहनाया। ऐसे ही मैंने थाली की ओर नज़र घुमाई तो देखा कि उस पर पहले वाले हार के समान एक और हार रखा है। इस हार को मैंने नारायण भगवान को पहनाया। फिर एक और हार प्रकट हुआ और फिर एक और। जब मैं भगवान शिव को हार पहना रही थी तो सोच रही थी कि कितना अनोखा दृश्य है। भगवान शिव की गर्दन में हार भी है और सर्प भी है। फिर शिरडी बाबा उठकर खड़े हो गए और स्वामी भी। अब मंदिर में सभी भगवान एक साथ खड़े थे। कल्पना से परे एक दिव्य भव्य शानदार दृश्य था। सभी भगवानों ने सफ़ेद वस्त्र पहने थे। स्वामी, शिरडी बाबा, नारायण भगवान, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी, सब ने श्वेत वस्त्र पहने थे और सभी को लाल और सफ़ेद रंग की माला सुशोभित कर रही थी। एक छोटी सी भेंट को स्वीकार करने के लिए मैंने स्वामी को कोटि कोटि प्रणाम किया। हमेशा बाधाएं तो आती है। जब भी स्वामी का जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा या शिवरात्रि के दिन होते हैं तो कई रिश्तेदार और मित्र लखनऊ आकर घर में रहना चाहते हैं। मैं इन विशेष दिनों का इंतज़ार करती हूँ और अगर घर में कोई रहने आता है तो मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है और सांसारिक दायित्वों का निभाना पड़ता है। मैं थक भी जाती हूँ और मुझे आनंद भी नहीं आता, लेकिन मैं स्वामी को छोड़ देती हूँ। वे सब देखते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा पर कोई नहीं आया था। मैं अकेली ही थी। गुरु पूर्णिमा से पहली शाम को हमने स्वामी का एक बड़ा चित्र मंदिर के बाहर बैठने वाले स्थान पर रख लगा दिया था। प्रातः जब स्वामी और शिरडी बाबा आए तो वे दोनों मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और मैं जानती थी कि बाहर जाकर स्वामी के सुंदर चित्र को देखना चाहते हैं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वहाँ एक साड़ी बिछा दी ताकि उनके चरण कमल जमीन पर चलने से मैले न हो। वे दोनों बाहर गए और स्वामी के चित्र को देखकर प्रशंसा की। फिर वे अंदर आ गए। उस चित्र से अमृत बहना शुरू हुआ और सारा दिन बहता रहा। ओम श्री साईं राम।